Hello friends, you are welcome to my channel Way to English. Friends, today we will learn more about sentence in very easy and interesting way. So friends, let's have a look. तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस का मतलब है सेंटेंस के प्रकार। तो यहाँ पे हमने बताया है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस या फिर साधारण वाक्य, सेकेंड कंपाउंड सेंटेंस या फिर संयुक्त वाक्य, थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर मिश्र वाक्य। तो इन प्रत्येक तरह के सेंटेंस को हम अलग अलग समझेंगे कि ये किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है। तो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में। तो ये सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस ये किसी भी काल के किसी भी तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताएं हमने प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस, पास्ट टेंस के सेंटेंस, फ्यूचर टेंस के और नेगेटिव सेंटेंस ये किस तरह के होते हैं और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं। अब चलिए देखते हैं, हम सभी सेंटेंस को, सभी तरह के सेंटेंस को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस में कोई भी सिंपल सेंटेंस है, वाक्य जो साधारण वाक्य है किस तरह से होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक सेंटेंस है हमारा, राहुल डज हिज वर्क ऑनेस्टली। राहुल डज हिज वर्क ऑनेस्टली। इसका मतलब है राहुल अपना काम ईमानदारी से करता है। राहुल अपना काम ईमानदारी से करते हैं। सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का है। इसको यदि हम पास्ट टेंस में बनाते हैं तो कैसे होगा? राहुल अपना काम को ईमानदारी से किया, या राहुल अपने काम को ईमानदारी से करता है, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस हो गया हमारा, राहुल डिड हिज वर्क ऑनेस्टली। राहुल डिड हिज वर्क ऑनेस्टली। और उसी सेंटेंस को हम यदि फ्यूचर टेंस में बनाएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम विल लगा देते हैं। तो इसको कैसे बनेगा? राहुल विल डू हिज वर्क ऑनेस्टली। राहुल विल डू हिज वर्क ऑनेस्टली। राहुल अपना काम ईमानदारी से करेगा। एंड नेगेटिव सेंटेंस यदि हम बनाएंगे, नेगेटिव या फिर नकारात्मक, तो नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? राहुल डज नॉट डू हिज वर्क ऑनेस्टली। राहुल डज नॉट डू हिज वर्क ऑनेस्टली। राहुल अपना काम ईमानदारी से नहीं करता। तो थर्ड पर्सन है इसलिए हम यहाँ पे डज लगा दिए हैं। राहुल डज नॉट डू हिज वर्क ऑनेस्टली, या फिर राहुल डजंट डू हिज वर्क ऑनेस्टली, ऐसा भी हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में। और इसी सेंटेंस को यदि हम इंट्रोगेटिव या फिर प्रश्नवाचक वाक्य हम बनाएंगे, किसी को कोई भी सेंटेंस को प्रश्न के रूप में हम यूज़ करेंगे, या फिर कभी हमें प्रश्न पूछना हो तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आ देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को पहले लाने से हमारा जो सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब को हम सामने ले आएंगे और वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर प्रश्नवाचक ये वाक्य बन जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। जैसे सिंपल सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट टेंस का, राहुल डज हिज वर्क ऑनेस्टली। राहुल अपने काम को ईमानदारी से करता है। इसको हम इंट्रोगेटिव या फिर प्रश्नवाचक बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? क्या राहुल अपने काम को ईमानदारी से करता है? क्या राहुल अपने काम को ईमानदारी से करता है? तो क्या के लिए हम यहाँ पे वाट नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे स्टार्ट में लगा देंगे। स्टार्टिंग में हम हेल्पिंग वर्ब को लगा देते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है डज, तो यहाँ लगा दिए हम डज राहुल डू हिज वर्क ऑनेस्टली। डज राहुल डू हिज वर्क ऑनेस्टली। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं तो प्रश्नवाचक है, इसलिए लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाएंगे। तो इसी तरह के सेंटेंस का आप लोग बनाइए। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाइए प्रेजेंट टेंस का, फिर उसी को पास्ट में बनाइए, फिर उसी को फ्यूचर में बनाइए, फिर नेगेटिव में बनाइए, फिर इंट्रोगेटिव में। इस तरह से करने से आपको यदि बार बार करते रहेंगे तो आपको ये पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पे हमने और इसका एग्जाम्पल बताने का प्रयास किया है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, कोई भी सिंपल सेंटेंस है तो उसको हम किस तरीके से बनाते हैं। यू आर ए गुड सिंगर, यू आर ए गुड सिंगर, तो इसको हम नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? यू आर नॉट अ गुड सिंगर, यू आर नॉट अ गुड सिंगर। इसको प्रश्नवाचक वाक्य हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये जो हेल्पिंग वर्ब है आर, इसको हम ये स्टार्टिंग में ले लेते हैं, आर है इसको हम ले लेते हैं स्टार्टिंग में, तो ये हमारा प्रश्न बन जाएगा। यहाँ बोल रहा है क्या? यू आर ए गुड सिंगर, आप एक अच्छे सिंगर हो, आप एक अच्छे गायक हो। आप एक अच्छे गायक नहीं हो, यहाँ पे क्या बोल रहे? क्या आप एक अच्छे गायक हो? क्या आप एक अच्छे गायक हो? यहाँ पे क्या, ये प्रश्न पूछ रहा था, यहाँ पे वाट हम नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे शुरू में लगा देंगे तो ये हमारा प्रश्न बन जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारा है आर, तो लिख दिए हम क्या? आर यू अ गुड सिंगर। लिखने में ऐसा करेंगे, बोलने में क्या बोलेंगे? जैसे हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सबसे शुरू में बोलेंगे, आर यू ए गुड सिंगर, क्या आप एक अच्छे सिंगर हो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लिखते समय क्वेश्चन मार्क होगा और बोलते समय हमको प्रश्न पूछने के लहजे में हमको बोलना पड़ेगा, आर यू ए गुड सिंगर। तो इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख रहे हो, आप अंग्रेजी सीख रहे हो। इसका नेगेटिव यदि हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो, तो यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश छूट गया है। अब इसको यदि हम प्रश्नवाचक बनाएंगे, प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाएंगे या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो कैसे बोलेंगे हम इसका? हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब है आर, आर जैसे इसको करेंगे, आर यू लर्निंग इंग्लिश, कैसे? आर यू लर्निंग इंग्लिश। बोलेंगे कैसे इसको हम? आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे प्रश्न, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। उसी तरह थर्ड नंबर पे देखते हैं, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग गेम्स, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग गेम्स, विद्यार्थी गेम्स खेल रहे हैं। इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? द स्टूडेंट्स आर नॉट प्लेइंग गेम्स, द स्टूडेंट्स आर नॉट प्लेइंग गेम्स। तो नोट का यूज़ कहाँ पे करते हैं? जहाँ हेल्पिंग वर्ब रहता है उसके जस्ट बाद में हम नोट लगाते हैं। जैसे इधर भी देखिए हमने लगाया है, यू आर नॉट अ गुड सिंगर, तो यहाँ पे नोट कहाँ लगा है? आर के बाद। इसमें भी देखते हैं, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। उसी तरह द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग गेम्स, द स्टूडेंट्स आर नॉट प्लेइंग गेम्स। अब इसको हम प्रश्नवाचक या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो कैसे बनाएंगे? यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब उसको स्टार्टिंग में ले आते हैं, तो हो गया हमारा आर द स्टूडेंट्स प्लेइंग गेम्स, आर द स्टूडेंट्स प्लेइंग गेम्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये रहे हमारे कुछ सेंटेंस के एग्जाम्पल कि हम सेंटेंस को किस तरह से सिंपल सेंटेंस में या फिर उसको नेगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से बनाते, असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में किस तरह से बनाते हैं। इसका प्रैक्टिस आप लोग करिएगा और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा इसमें अंडरस्टैंडिंग या फिर आप उतनी ही ज़्यादा इसको समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने तो सिंपल सेंटेंस देख लिया। अब सेकेंड नंबर पे आता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, ये कंपाउंड सेंटेंस क्या है? संयुक्त वाक्य। जैसे कि संयुक्त मतलब एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ, तो कैसे एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ? ये यहाँ पे हमने बताया है, दो सिंपल सेंटेंस या फिर दो क्लॉज को किसी कंजंक्शन या फिर कनेक्टर या फिर जॉइंटर या फिर इसको किसी भी एक यहाँ पे जैसे बताने का प्रयास किए हैं एंड बट, इन सभी कनेक्टर्स या फिर जॉइंटर्स, इससे आपस में जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा क्या? कंपाउंड सेंटेंस। तो
यहाँ पे जैसे हमने बताया सिंपल सेंटेंस तो हमने बहुत सारे एग्जांपल अभी देख लिए, वो सिंपल सेंटेंस है। और क्लॉज क्या है? क्लॉज मतलब इससे पहले वाले वीडियो में हमने अच्छे से बताया कि क्लॉज क्या होते हैं। ये क्लॉज क्या है? उपवाक्य। उपवाक्य मतलब ये छोटे वाक्य। इस क्लॉज में क्या होता है एक बार फिर बताते हैं। इस क्लॉज में होता है एक सब्जेक्ट और दूसरा होता है वर्ब। एक सब्जेक्ट होगा और दूसरा क्या होगा? वर्ब। जैसे आई गो, यू रीड, दे स्लीप। तो यहाँ पे आई, वी, यू, दे ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। और गो, स्लीप, रीड ये सब क्या है? वर्ब है। तो इस तरह से छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं उनको बोलते हैं हम क्लॉज। तो इन दो सिंपल सेंटेंस या फिर दो क्लॉज को आपस में जो जोड़ने वाले वर्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं कंजंक्शंस या फिर कनेक्टर्स। तो यहाँ पे इनको देखिए क्या क्या लिखे हैं, कौन कौन से कंजंक्शंस हैं। एंड है, एंड मीन्स और, बट मीन्स लेकिन, और, स्टिल, येट, एज वेल एज, यहाँ पे वाई मिसप्रिंट हुआ है, बोथ, ईदर और, हावेवर, नीदर नोर, अदरवाइज, एल्स, फॉर, सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नेवरदलेस। तो इन सारे चीज़ों से ये कनेक्टर्स हैं। इन सारे कनेक्टर्स का यूज़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो देखते हैं हम किस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, द गर्ल वॉज स्मार्ट। ये देखिए सिंपल सेंटेंस है। द गर्ल वॉज स्मार्ट, लड़की स्मार्ट थी। शी वॉज नॉट हार्ड वर्किंग। शी वॉज नॉट हार्ड वर्किंग, तो लड़की स्मार्ट है लेकिन वो हार्ड वर्किंग नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? द गर्ल वॉज स्मार्ट, यहाँ पे दोनों के बीच में जो फुल स्टॉप है इसको हटा देंगे और वहाँ पर हम लगा देंगे बट। लड़की स्मार्ट है बट लेकिन ये लड़की क्या नहीं करती? हार्ड वर्किंग नहीं है, ये मेहनती नहीं है। तो यहाँ पे लड़की के लिए यहाँ पे शी किसके लिए यूज़ हुआ है? लड़की के लिए। तो इसको दोबारा हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमने इसका यूज़ कर चुका है। तो लिखेंगे क्या? द गर्ल वॉज स्मार्ट बट नॉट हार्ड वर्किंग। द गर्ल वॉज स्मार्ट बट नॉट हार्ड वर्किंग। उसी तरह सेकेंड सेंटेंस है, राम वेंट टू मार्केट, ही बोट अ पेयर ऑफ शूज़। राम वेंट टू मार्केट, राम बाजार गया। ही बोट उसने खरीदा, अ पेयर ऑफ शूज़ एक जोड़े जूते खरीदे। तो इसको हम कैसे करेंगे? किस तरह से हम बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस? इसके बीच में हम कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। जैसे कि वाक्य में बनता है यहाँ पे जैसे राम वेंट टू मार्केट, राम बाजार गया और वो क्या किया? एक जूते खरीदा, एक जोड़े जूते खरीदा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे? एंड। राम वेंट टू मार्केट एंड ही बोट अ पेयर ऑफ शूज़, और उसने एक जोड़े जूते खरीदे। उसी तरह सेंटेंस है अगला, हाँ ये इसी का है। ही विल ड्रिंक टी, ही विल ड्रिंक कॉफ़ी। ही विल ड्रिंक टी, ही विल ड्रिंक कॉफ़ी। तो ही विल ड्रिंक टी, वह चाय पिएगा। ही विल ड्रिंक कॉफ़ी, वह कॉफ़ी पिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? वो चाय पिएगा, वह कॉफ़ी पिएगा। तो कैसे इसको बनाएंगे हम लोग? ही विल ड्रिंक, वह या तो चाय पिएगा या फिर कॉफ़ी पिएगा। क्या बोलेंगे इसको हम? वह या तो चाय पिएगा या कॉफ़ी पिएगा। इसको बनाएंगे कैसे हम? ही विल ड्रिंक ईदर टी और कॉफ़ी। ही विल ड्रिंक ईदर टी और कॉफ़ी। इस सेंटेंस को दोबारा हम नहीं करेंगे क्योंकि सेम सेंटेंस इसलिए इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो क्या लिख देंगे हम? ही विल के बाद में ईदर, ही विल ड्रिंक के बाद में ईदर लगाएंगे। ही विल ड्रिंक
वो पिएगा, क्या पिएगा? या तो चाय पिएगा या फिर कॉफ़ी। तो हो गया हमारा ही विल ड्रिंक ईदर टी और कॉफ़ी। इसी तरीके का हमारा अगला सेंटेंस है शी डज नॉट सिंग। शी डज नॉट सिंग, वो नहीं गाती है। शी डज नॉट डांस, वो नहीं नाचती है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? वो ना तो गाती है और ना ही नाचती है, ऐसा बनेगा हमारा। तो लिखते हैं हम क्या? शी नीदर सिंग्स नोर डांसेस। शी, यहाँ पे डज नॉट की जगह में हम लगा दिए क्या? नीदर। शी नीदर सिंग्स, शी के साथ में सिंग्स लगेगा, सिंग्स, और इन दोनों के बीच में ये हट जाएगा तो ये एक ही है, इसलिए हम यहाँ पे डांस से पहले नोर लगा देंगे। तो हो गया हमारा शी नीदर सिंग्स नोर डांस। शी नीदर सिंग्स नोर डांसेस। तो यहाँ 5 नंबर पे देखते हैं वर्क हार्ड यू विल फेल। वर्क हार्ड यू विल फेल, कठिन मेहनत करो तुम असफल हो जाओगे। तो इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं? कठिन मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो इसके लिए हम बनाए हैं वर्क हार्ड और यू विल फेल। वर्क हार्ड और यू विल फेल, कठिन मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। अगला देखते हैं सेंटेंस। ये हमारा लास्ट वन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को इंग्लिश को हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक मेन क्लॉज होता है और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज रहते हैं तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब इसको हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझेंगे। यहाँ पे देखते हैं एक एग्जाम्पल है सम पीपल ईट सो दैट दे मे लीव। कुछ लोग खाते हैं ताकि वे जिंदा रह सकें। इसका यहाँ पे हम लोग ये जो सेंटेंस दिया है इसको हम बनाएंगे। जैसे एग्जांपल में देखते हैं आई गेव हिम मनी बिकॉज ही नीडेड इट। तो ये जितना भी यहाँ पे हमने लिखा पहले इसको पढ़ देते हैं। ही वॉज ग्लैड वेन ही हर्ड द न्यूज़, ही इज़ द मैन whom we all respect, this is the book which I needed for the exam। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे सेंटेंस बनाए हैं, इसको कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे है? इसमें कुछ जोड़ने का रहेगा, उसे हम जोड़ देंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया है सम पीपल ईट, कुछ लोग खाते हैं, सो दैट दे मे लीव, ताकि वे लोग लीव कर सके या फिर जीवित रह सके। सेकेंड है आई गेव हिम मनी, मैंने उसे मनी दिया या पैसा दिया, बिकॉज ही नीडेड इट, मैंने उसे पैसा दिया क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत थी। ही वॉज ग्लैड, ही वॉज ग्लैड के बाद में हम लगा दिए हैं क्या? व्हेन ही हर्ड द न्यूज़, उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब उसने समाचार सुना। अगला है ही इज़ द मैन, ही इज़ द मैन मीन्स क्या है? वह वही व्यक्ति है whom वी ऑल रिस्पेक्ट, जिसे हम सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। अगला है दिस इज़ द बुक, ये वही बुक है विच आई नीडेड फॉर द एग्ज़ाम, जिसे एग्ज़ाम की, हाँ यहाँ बोला दिस इज़ द बुक विच आई नीडेड फॉर द एग्ज़ाम, या वही बुक है जिसे आई नीडेड फॉर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के समय मुझे ज़रूरत पड़ती, या फिर जिसे मुझे एग्ज़ाम के टाइम में ज़रूरत पड़ती। तो फ्रेंड्स आगे फिर देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए हमने
यहाँ पे बताया आपको कि सेंटेंस किस तरह के होते हैं। सेंटेंस का अलग अलग यहाँ पे प्रकार बताया, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो इसको देखिए आप लोग, इसके जो इमेज है, ये जो डायग्राम है, इसको देखिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या लगता है। उसके बाद आप लोग इसको बोलने का या फिर इसको अपने सेंटेंस में यूज़ करने का प्रयास करिए। अधिक से अधिक जितना आप प्रयास करेंगे आप उतने ही इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप you have learned a lot. So friends, like, share and subscribe this video more and more. Thanks for watching.